पाकिस्तान से ही सोच कर गए हो कि बाबर आजम को नंबर 4 पे ही खिलाना है और उसको ओपन नहीं कराना है, तो मतलब है कि तुम पाकिस्तान से ही हार के गए हो। ये शाहिद अफरीदी का कहना है। पाकिस्तान के फॉर्मर लेजेंड शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान की मैनेजमेंट की ऐसी की तैसी उन्होंने करके रख दिया कि भाई तुमने कौन सा प्लान बनाया हुआ है। शाहिद अफरीदी ने बात की है कि वो जो सैम अयूब है उसको 40-50 मैच दे चुका है और वहां पर उसके परफॉर्मेंस नहीं आया। इक्का दुक्का 3-4 मैच में उसने चला है 50 मैच खेलने के बाद। और सैम अयूब को टीम में आप इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि वो गेंदबाजी कर ले रहा है। तो भाई सैम अयूब को आप ड्रॉप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपको तो उससे बैटिंग निकालनी है ना। गेंदबाज तो आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं बहुत सारे जो आपको विकेट निकाल कर दे रहे हैं। मसला तो यहां पे बैटिंग का है। तो बाबर आजम के बारे में ये सोच कर गए हो कि नंबर 4 पे ही मुझे उसको खिलाना है और ओपन नहीं करा सकते हैं, तो बेहतर यह है कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दो या फिर बाबर आजम को सैम अयूब की जगह पे ओपन करवा के देख लो। शाहिद अफरीदी ने बहुत पते की बात कही और यही बात तो मैंने बहुत दिन पहले भी आपको बोला हुआ था कि भाई पाकिस्तान की ना प्लेइंग 11 की वजह से पाकिस्तान की टीम बाहर होने वाली है। ये पक्का हारने वाली है अगर यही थॉट प्रोसेस आपका रहा। समटाइम्स अगर आपका प्लान नहीं वो क्या कहते हैं नहीं सही साबित होता है तो आप प्लान को चेंज करो। प्लान बी पाकिस्तान के कोच माइक हैसन के पास है ही नहीं, वो उससे ज्यादा आगे सोचना ही नहीं चाहता। शाहिद अफरीदी जो भड़का है ना भाई, जो भड़का है माइक हैसन और आगा सलमान पे, उसी को खरी खोटी सुनाया है कि भाई वहां पे वहां के जो थिंक टैंक है वो सोच क्या रहा है, क्या सोच रहे हो भाई। क्योंकि सैम अयूब ना तो एशिया कप में चला, एशिया कप में आप देख लो, एशिया कप से लेके अभी तक का परफॉर्मेंस उठा के देख लो सैम अयूब का, तो सैम अयूब ने तो रन्स ही नहीं किए, वो टीम में बंदा इसे। अच्छा मजे की बात यह है कि पाकिस्तान वाहिद एक ऐसी टीम है, ये इकलौती ऐसी टीम है जिसका ओपनर इसीलिए खेल रहा है क्योंकि वो बॉलिंग बहुत अच्छा कर लेता है। कोई सेंस है इस बात का? आप ओपनर से ये उम्मीद करते हैं कि आपका ओपनर बैट्समैन कंसिस्टेंट रन बनाए। शाहिद अफरीदी यही काम कह रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं वो कि वो लड़का कंसिस्टेंट ही नहीं है। वो 2 ओवर में 3 ओवर में जाके 1-2 विकेट निकाल लिया तो आप उनको डाल जा रहे हो, लेकिन वो तो जल्दी आउट हो जा रहा है। जब सैम अयूब के बल्ले से रन्स नहीं आ रहे तो इट्स बेटर कि आप बाबर आजम को डाल दो वहां पे, साहिबजादा फरहान के साथ उसको बैटिंग करने के लिए भेज दो, या फिर बाबर आजम को ही ड्रॉप करके आप फखर जमान से ओपन करवा लो। फखर जमान अभी तक बैठा हुआ है ना, फखर जमान तो पावर हीटर है। तो अगर आपको लगता है कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट उतना ज्यादा बेहतर नहीं है कि आप उसको ओपन में डाल देंगे, तो बेहतर यह है कि बाबर आजम को ड्रॉप करके एटलीस्ट फखर जमान को ही ओपन करवा लो क्योंकि सैम अयूब नहीं चल रहा है। तो ये इस समय मैं यही चीज तो बार बार इतने दिनों से तुम लोगों को बोल रहा था, समझा भी रहा था कि तुम्हारी कॉम्बिनेशन ही बड़ी घटिया रही है पाकिस्तान की टीम का। और वहां पे जो सोचने वाले लोग हैं ना ड्रेसिंग रूम में, मैं बता रहा हूं सारी टीम अगर आप देख लोगे ना, सारी टीम में अगर किसी का माइंडसेट सबसे ज्यादा जिसके पास कोई प्लान कुछ नहीं होता है, बस चले जा रहे। और पता है क्या है, मुझे ना ताज्जुब होता है क्योंकि माइक हैसन को अच्छी खासी कोचिंग का ना एक्सपीरियंस है। उस बंदे को न्यूजीलैंड टीम के साथ था, वो 2015 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड टीम का वो कोच था। उसके बाद आरसीबी को बहुत दिनों तक कोचिंग देता रहा है, बहुत साल बहुत सीजन तक। इसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड का ही शायद वो कोच रहा है ना माइक हैसन, अगर मैं गलत नहीं तो मुझे बताइएगा। तो जब आपके पास इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी आपके दिमाग में क्या चल रहा है जो पूरी दुनिया को ही समझ में नहीं आ रही है। इंडियन यूट्यूबर इसी चीज पे बात कर रहा है, पाकिस्तान के यूट्यूबर इसी चीज पे बात कर रहा है, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर इसी चीज पे बात कर रहा है। इंडिया का एक्स क्रिकेटर जब पाकिस्तान की टीम का कोई मैच का एनालिसिस करता है या प्रीव्यू करता है, वहां पर भी सेम बात बोलता है कि भाई जब आपका ओपनर बैट्समैन ही ऐसा है तो फिर जब कंसिस्टेंट नहीं है तो आप ऐसे बल्लेबाज को डाल दो वहां पे। तो ये चीज नहीं हो रहा है। अब सुपर 8 है, सुपर 8 में मैं बता रहा हूं, अगर आपका ओपनर बैट्समैन, क्योंकि अभी तो वॉकिंग विकेट बना हुआ है ना,
चाहे सैम अयूब हो, साहिबजादा फरहान, एक मैच दो मैच, पिछले मैच में सेंचुरी उसने बनाई हुई है, लेकिन उस मैच से पहले हर कोई बोल रहा था साहिबजादा फरहान को कि इसको निकालो टीम से, तो उसने सेंचुरी लगा दी, तो वो तो लगातार परफॉर्मेंस दे ही रहा है साहिबजादा फरहान। लेकिन आप मुझे बताओ, साहिबजादा फरहान और सैम अयूब के बीच में कब सेंचुरी पार्टनरशिप हुई हो? कब आपके ओपनर बैट्समैन ने ही अकेले मैच जितवा दिए हो? बायलैटरल में, एशिया कप में आपने परफॉर्मेंस उठा के देख लिया था। अब T20 वर्ल्ड कप है, 4 मैच हो चुके हैं, 4 मैच में सैम अयूब के रन्स ही नहीं है। जब इनके रन्स ही नहीं है तो आप इनके साथ हो क्यों? आप इनके साथ हो क्यों? तो शाहिद अफरीदी का जो गुस्सा है, देखो भाई, मैं क्या बोलता हूं उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने क्रिकेट नहीं खेली है। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का लेजेंड है, वो बंदा बड़े मैच का प्लेयर रह चुका है, उसने मैचेस जितवाए हुए हैं। 2009 का T20 वर्ल्ड कप आप उठा के देख लो, उसने किया हुआ है। 2007 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड यही शाहिद अफरीदी ने। तो भाई उस शाहिद अफरीदी को एटलीस्ट वो चीज ज्यादा पता है, उनकी बातें लोग सुनते हैं और समझते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैंने क्रिकेट नहीं खेली है, मैंने देखी है क्रिकेट। तो अगर शाहिद अफरीदी भी वही बात कर रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी बात की हुई है, सिंस फर्स्ट डे, पहले दिन से मैंने जो बात कही हुई है, तो इसका मतलब है कि आपकी टीम के जो वहां के लोग वहां पे बैठे हुए हैं वो समझना ही नहीं चाह रहे हैं। और इसकी वजह से जब आप, मैं लिखवा के दे देता हूं, अगर एक भी मैच न्यूजीलैंड की, मान लो कि ये न्यूजीलैंड वाला मैच ना, अगर पाकिस्तान की टीम हार गई ना पाकिस्तान की टीम, तब देखिएगा ये लोग क्या करेगा। तब ये करेगा, फखर जमान को ओपन करवा देगा या फिर बाबर आजम को ओपन करवाएगा, या तब ये सैम अयूब को ड्रॉप करेगा। मेरे से लिखवा के ले लो, क्योंकि मैं जानता हूं पाकिस्तान की टीम क्या सोच सकती है आगे। और इनके मैनेजमेंट, आज से थोड़ी यार, मैं पिछले 4 साल से मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़े क्लोजली मैंने फॉलो किया है। इस दौरान बहुत सारे कोच आए, बहुत सारे कोच गए, बहुत मैनेजमेंट बदली, ये बदले, खिलाड़ी जो का त्यों है। तो मुझे लगभग में पता है, कम से कम 60-65% तो हमको पता रहता है कि ये लोग क्या सोचने वाला है, और यही चीज होने वाला है। मैं अभी भी बता रहा हूं, बाबर आजम को ये लोग इसलिए टीम में डाले हुए हैं क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान की टीम हार जाएगी ना, उस दिन सारा हार का ठिकरा बाबर आजम पे फोड़ने वाले हैं ये लोग। ये भी एडवांस में मैंने बोल दिया आपको, देख लेना पोस्ट मैच रिएक्शंस, आप देख लेना। इंडिया वाले मैच में भी, उसमें भी वही चीज था, आपके बल्लेबाज किया ही नहीं, टॉप 3 ने परफॉर्मेंस नहीं दिया। बाबर आजम गए होते, बाबर आजम ने भी रन नहीं किया हुआ, लेकिन उस मैच का भी आधा हार का ठिकरा किस पे फोड़ा गया? बाबर आजम पे ही फोड़ा गया। तो एक्चुअली में जो सॉफ्ट टारगेट होता है ना उसी को, और बाबर आजम बोलता बहुत कम है, मैं बता रहा हूं, बहुत इंट्रोवर्ट आदमी है। मतलब ठीक है, आपने बोला, कुछ सुन लिया, ठीक है भाई, ओके ओके, ज्यादा आउटस्पोकन है ही नहीं जो मीडिया में आके बड़ी बड़ी बातें करे। तो उस आदमी को जो मैनेजमेंट बोलता है वो वही सुन लेता है और वही काम करता है। जबकि सच बात बताऊं, अभी बाबर आजम को बोलना चाहिए, भाई तुम हमको अगर इस जगह पे नहीं खिला रहे हो ना, मैं, मेरे ज्यादा बेहतर ना है, फखर जमान है, पावर हिटिंग कर लेगा, आप कर लो। आप बाबर आजम को इसलिए नहीं खिला रहे हो, ओपन नहीं करवा रहे हो क्योंकि वो पावर हिटर नहीं है। तो जो पावर हिटर है आप उसको क्यों बिठा रखे हो? पाकिस्तान, फखर जमान को कहा जाता है मॉडर्न डे क्रिकेट में पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट व्हाइट बॉल वो प्लेयर रहा है, बैट्समैन रहा है, मैच विनर, ग्रेटेस्ट मैच विनर फखर जमान को कहा जाता है। अब ताज्जुब देने वाली बात यह है कि जो बल्लेबाज आपका सबसे बड़ा मैच विनर आप जिसको बोल रहे हैं, आप उनको खिला भी नहीं रहे हो, और उस खिलाड़ी को खिला रहे हैं जो ऑलरेडी बॉलिंग कर ले रहा है, 2 विकेट निकाल के आपको दे रहा है। आप इसी वजह से उसको, इतना मेस्ड अप है यार। अब आप ही लोग बोलो, मैं तो थक गया हूं भाई, मेरा गला दर्द करने लगा है ये ऑलरेडी, ये सब बोल बोल के एक ही बातें समझ में नहीं आता। शाहिद अफरीदी ने क्या बोला आप मुझे बताओ, सही उन्होंने बात कही है या नहीं कही है?